नमस्कार दोस्तों, 5 बड़ी खबरों में आप सबका स्वागत है। इस्तीफा नहीं दूंगा, स्पीकर की कुर्सी को लेकर विधानसभा में अध्यक्ष अवध बिहारी चौबे का बड़ा बयान। जी हां, बिहार से इस वक्त की राजनीति को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा में फिर से मच सकता है 12 फरवरी को बवाल। अवध बिहारी चौबे ने इस्तीफा देने से कर दिया इनकार। नीतीश कुमार की मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर की अगर हम बात करते तो ईवीएम से जुड़ा बड़ा मामला देश के अंदर आ रहा है। महाराष्ट्र में स्ट्रांग रूम से गायब हो गई डेमो वोटिंग मशीन ईवीएम। गुस्साए चुनाव आयोग के अधिकारी ने की मांग गिरफ्तारी की। साथ ही साथ चुनाव आयोग ने कहा कि उपखंड अधिकारी और तहसीलदार विभाग पुलिस अधिकारी को निलंबित करने की मांग कर दी इलेक्शन कमीशन ने। ईवीएम गायब होने के बाद महाराष्ट्र में इस तरीके की बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। तीसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है देश की लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का 370 सीट पाने का दावा किया गया, उसको लेकर के जेएमएम ने बड़ा निशाना साधते हुए नरेंद्र मोदी पर कहा कि देश में कोर्ट को बचाने के लिए लोकतंत्र बचाना जरूरी हो गया। वहीं चौथी सबसे बड़ी खबर आ रही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बीजेपी के बयानों पर सचिन पायलट का तंज। बोले भाजपा नहीं संभाल पा रही सत्ता का अहंकार, किसान और गरीबों का भविष्य हो चुका है अंधकार में। वहीं सबसे बड़ी खबर आ रही है पांचवी, अगर बात करें तो मनरेगा को कमजोर करके मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है भारतीय जनता पार्टी। प्रियंका गांधी का नरेंद्र मोदी पर बड़ा बयान। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। दिन की 5 बड़ी खबरों को लेकर के इससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर बड़ी खबर आप तक दिन की मिलती रहे। पहली बड़ी खबर आ रही है बिहार के राजनीति में अब एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। एनडीए के साथ नीतीश कुमार के शामिल होने के बाद बिहार में 12 फरवरी को विधानसभा का सत्र होना। इसके अलावा नीतीश कुमार को विधानसभा सदन में विश्वास मत भी हासिल करना होगा। ऐसे में महागठबंधन और एनडीए में ठन गई है। दरअसल राजद के वरिष्ठ नेता और सदन के स्पीकर अवध बिहारी चौबे ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह इस्तीफा नहीं देंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 12 फरवरी को विधानसभा की अध्यक्षता करेंगे, साथ ही सदन में संचालन भी करेंगे। राजनीति इस समय बिहार के फिर से उलटफेर होने वाली बड़ी आशंका जताई जा रही है। बिहार विधानसभा को स्पीकर ने कहा कि सदन नियम से चलता है और हम किसी भी हालत में इस्तीफा नहीं देने वाले। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में फिर गर्माहट देखने को मिल रही है। बिहार विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौबे ने संवाददाताओं से कहा, मैं इस्तीफा नहीं देने जा रहा हूं, 12 फरवरी को विधानसभा में रहूंगा और नियमों के मुताबिक सदन की कार्रवाई चलाऊंगा। बहरहाल अवध बिहारी चौबे को इस बयान ने तहलका मचा दिया। ऐसे में देखना है कि स्पीकर को हटाने के लिए अब बीजेपी और जेडीयू अपने सहयोगियों के साथ कौन सा नया दांव खेलती है। जी हां, बिहार के राजनीति में इस वक्त बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। हालांकि भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा कि चौधरी को यह जानने की जरूरत है कि सदन के नेता के रूप में मुख्यमंत्री के पास यह तय करने का शक्ति है कि सदन के एजेंडे में कौन सा कार्य पहले किया जाना चाहिए। इसलिए राजद नेता को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जिसमें उन्हें सदन से बाहर किया जा सकता है। यह उन पर निर्भर कहे कि उन्हें अपमान का सामना करना है या इस्तीफा देकर अपनी गौरव बचानी है। तो बिहार के राजनीति में विधानसभा से लेकर के बड़ी खबर आ रही है। 12 फरवरी को लेकर के जिस तरीके से फ्लोर टेस्ट होना है बिहार की सरकार को लेकर के, स्पीकर अवध बिहारी चौबे ने सत्ता को ललकारते हुए कहा कि इस्तीफा नहीं देंगे। तो बड़ी हलचल है बिहार की राजनीति में। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र से इस वक्त ईवीएम चोरी को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। जी हम पुणे में डेमो के लिए रखी गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम चोरी होने का मामला सामने आया। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार तड़के सुबह पुणे की सासवाड़ तहसील से एक स्ट्रांग रूप से एक डेमो ईवीएम चोरी होगी। इसके बाद भारत के चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव नितिन करीर को पत्र लिखकर 3 उप जिला अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दे दिया। हालांकि बुधवार को ईवीएम की बरामद की गई और 2 21 वर्षीय व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन महाराष्ट्र में ईवीएम चोरी के मामले को लेकर के राजनीति की गलियारे में हलचल तेज हो चुकी है। महाराष्ट्र में इस तरह की पहली घटना है। वैसे तो एक डेमो ईवीएम मशीन थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले चोरी की घटना ने वोटिंग मशीन की सुरक्षा को लेकर के चिंता बढ़ा दी है। अधिकारियों ने बताया कि ईवीएम केवल ट्रेनिंग और जागरूकता उद्देश्यों के लिए रखी गई थी। वहीं राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीकांत देशपांडे ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है और ईसीआई ने इस पर कड़ा रुख संज्ञान लिया है। जी इलेक्शन कमीशन इसको लेकर खासी नाराजगी दिखा रहा है। करीर को लिखे अपने पत्र में चुनाव आयोग ने उपखंड अधिकारी, तहसील और उप विभागीय पुलिस अधिकारी को निलंबित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए। इलेक्शन कमीशन ने आगे कहा कि स्ट्रांग रूम में सुरक्षा प्रोटोकॉल बनाए नहीं रखने के लिए जिला चुनाव अधिकारी पुणे, पुलिस अधीक्षक पुणे ग्रामीण से भी स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए। तो महाराष्ट्र से की बड़ी खबर है ईवीएम चोरी के मामले को लेकर के इस समय वहां पर राजनीतिक तेज हो चुकी है। हालांकि जो ईवीएम मशीन चोरी हुई थी वो सिर्फ एक डेमो मशीन थी जो चुनाव में सतर्कता बरतने के लिए लोगों को
चुनाव में उसको कैसे यूज किया जाना उसके लिए वो डेमो मशीन पहुंचाई गई थी। लेकिन चोरी के मामले को लेकर के इलेक्शन कमीशन सख्त है और कार्रवाई करने की मांग की है। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो देश के आज बड़ी मोदी के बयान से लेकर के देश में हलचल मची हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा में दिए गए बड़े बयान को 370 सीट पाएगी भारतीय जनता पार्टी। पूरे देश में इस समय राजनीतिक हलचल मच चुकी है। आगामी लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों की बयानबाजी शुरू हो गई है। सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 लोकसभा सीट जीतने के दावे पर बुधवार को जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि पूरा देश लोकसभा चुनाव की तैयारी की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने 2 सदनों में तीसरी बार चुनाव जीतने और 400 से अधिक सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। देश में जो हालात है, जो संघर्ष चल रहा है, ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोल रहा है तो उसके पीछे कोई स्पष्ट सोच होगी। वह सोच है भारत में लोकतंत्र को समाप्त करना। सर्वोच्च न्यायालय ने भरी अदालत में कहा कि लोकतंत्र की हत्या आ रही है। सीधे तौर पर भाजपा की संलिप्तता दिखाई दे रही है इस वक्त की। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में हुआ वह देश से छुपा नहीं है। लोकतंत्र की हत्या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और ताजा मामला कहे तो झारखंड में हुआ है। भाजपा की मानसिकता खुली किताब है। प्रधानमंत्री संसद में बोल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट अपने कक्ष में बोल रहा है। अब यह स्पष्ट है कि चुनाव मात्र एक अवसर होगा, नतीजा तो पहले ही मोदी ने तय कर रखा है। अब राजभवन में सीएम की होती है गिरफ्तारी। एक मुख्यमंत्री राजभवन में होता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। वैसा लग रहा है कि अगर हम अपनी फरियाद लेकर न्यायालय जाए तो ऐसा नहीं कि हमें वहां फांसी दे दिया है। जो जल्लाद काम करता है वो अब काम बीजेपी के पदाधिकारी करे। बहुत बड़ी बात झारखंड में भाजपा के नेता ने की। उनकी बातों से स्पष्ट हो जाता है कि जो भी विपक्ष में उसका हेमंत सोरेन टारगेट है, वह आरोपी नहीं टारगेट है और टारगेट को शूट करना है, ये परिकल्पना कोई नहीं किया जा सकता। तो बड़ी इस समय बयानबाजी आ रही है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी के ऊपर जेएमएम के बड़े नेता के इस तरीके का बयान जिस तरीके से आ रहा है, मोदी को ऊपर लेकर के उनके 370 सीट जीतने के वादे को लेकर के बड़ा बयान इस वक्त देखने को मिल रहा है। जेएमएम उस पर हमलावर दिख रही है। जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई मुख्यमंत्री की झारखंड की, उसके बाद राजनीति गर्म हो चुकी है। तमाम इन मुद्दों को लेकर के लोकसभा चुनाव में मोदी को घेरने का विपक्ष लगातार प्रयास कर रहा है। जिस तरीके से उनके बयान 400 सीट पार करने को आए। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बीजेपी के कई बयानों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सरकार बनाने के बाद वादा खिलाफी सभी तक पहुंच रही। किसान और गरीब अपने भविष्य को अंधकार में देख रहे। बीजेपी को कांग्रेस एक ऐसा दल दिखता है जो उन्हें तनाव देता है। इसका जवाब देते हुए चुनाव आयोग के माध्यम से भी उन्होंने आरोप लगाया कि किस तरीके से ईवीएम को लेकर के इस समय भारतीय जनता पार्टी खुलकर के सामने अपने बयान नहीं दे पाती है। वहीं छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए उन्होंने रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि विकसित भारत के संकल्प के साथ भाजपा ने 10 करोड़ महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य भी तय किया है। भाजपा की तरफ से ये बड़े बयान आए। लेकिन बात करते हैं अगर सचिन पायलट की, तो वो इस वक्त भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जिस तरीके से बयान उनके आ रहे हैं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के पायलट ने कहा कि न्याय यात्रा कल ओडिशा से छत्तीसगढ़ प्रवेश करेगी। झंडा आदान प्रदान करने के बाद 2 दिन तक आराम किया जाएगा। इसको लेकर सभी स्थानों का निरीक्षण और कार्यकर्ता भी उत्साहित है। लेकिन उन्होंने कहा कि राहुल गांधी किसानों, दलित और सभी वर्गों से मिलेंगे। देश में एक नई क्रांति हो रही है। अंबिकापुर में एक बड़ी सभा राहुल गांधी की रहेगी जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना प्रस्तावित है। यात्रा के जरिए लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। न्याय यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा रहेगी। तो सचिन पायलट इस वक्त जिस तरीके से हमलावर दिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मध्य प्रदेश में, उन्होंने कहा कि किस तरीके की सरकार अपने कार्यों में फेल रही। वहीं केंद्र की सरकार को घेरते हुए सचिन पायलट ने पूछा कि युवाओं के रोजगार के मुद्दों को राहुल गांधी उठाते हैं, किसानों के मुद्दों को राहुल गांधी उठाते हैं, महिलाओं के मुद्दों को राहुल गांधी उठाते हैं, बेरोजगारी के मुद्दों को राहुल गांधी लड़ते हैं। इस पर आखिर केंद्र सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है, इसको लेकर सचिन पायलट हमलावर दिखे। 5वीं बड़ी खबर में आज की बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के भुगतान से संबंधित राज्यों के बकाया का उल्लेख करते हुए बुधवार को आरोप लगाया कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार मनरेगा को कमजोर करके देश के मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है। गांधी का बड़ा आरोप लगाया। प्रियंका गांधी ने कहा कि एक खबर का हवाला देखते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसे मजदूरी मिल जानी चाहिए। अमृतकाल में यह मुहावरा मजदूरों के लिए मजाक बन के रह गया। खबरों के मुताबिक 1 फरवरी तक राज्यों के 1600 करोड़ रुपए का मनरेगा भुगतान बकाया है। मजदूरों के सामने बच्चे पालने का संकट है, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने पहले मनरेगा को कांग्रेस की असफलता का स्मारक बताया, उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन जब जमीनी सच्चाई से रूबरू हुए तो इसे बंद नहीं कर पाए, मगर लगातार बजट घटाया। इस बार भी मामूली बढ़ोतरी करके वाहवाही लूटने की कोशिश करें, जबकि सच्चाई यह है कि बजट में आवंटित 2023-24 के संशोधित बजट के बराबर ही है। तो कांग्रेस महासचिव इस समय फिर से केंद्र सरकार को मनरेगा पर घेरती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि मनरेगा को कमजोर करके मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है भारतीय जनता पार्टी।
तो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से कांग्रेस मनरेगा मुद्दे को लेकर के फिर से राजनीति कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से बड़ा वोट बैंक कहते हैं कि मनरेगा के थ्रू कांग्रेस के साथ जुड़ा रहता है, ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से रोजगार देने की गारंटी है मनरेगा, उसको लेकर के कांग्रेस हमलावर है। लगातार आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनरेगा को बंद करने की योजना बना रहे थे, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत जानकर उन्होंने इसे बंद नहीं किया। लेकिन उसके बात करते हैं कि उसको दिए जाने वाला आर्थिक मदद को दिन पर दिन कम करती जा रही है भारतीय जनता पार्टी। इस तरीके का आरोप कांग्रेस के बड़े नेता की तरफ लगा। 2024 लोकसभा का चुनाव है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अब की बार क्या सत्ता में कांग्रेस वापसी कर पाएगी इंडिया गठबंधन के थ्रू, या फिर प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से संसद के अंदर 370 पार बीजेपी का नारा दिया और 400 पार एनडीए गठबंधन का पार का नारा दिया, तो क्या लगता है सत्ता में फिर से बीजेपी वापस कर रही है या फिर ईवीएम बड़ा मुद्दा होगा? बैलेट से चुनाव होने पर क्या चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी? अगर ईवीएम से होता है तभी चुनाव जीतने की गारंटी है क्या? इन तमाम बड़े आरोपों के ऊपर भी कमेंट सेक्शन में बताएं, जो कि विपक्ष लगातार बीजेपी पर लगाते रहता है। मिलेंगे अगली बड़ी खबर के साथ।